बम मोहित बम बम। अरे रड़ुआ रह गए हम हम। हे भोलेनाथ, हे मेरे भोले शंकर, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पैदा मत कर मत कर मत कर मत कर, और अगर पैदा कर दिया है तो मेरी भी शादी कर कर कर। हे भगवान, बगैर शादी के बिना मेहरिया के घर घर नहीं लगता है, ऐसे लगता है जैसे घोड़ों की घुड़सार हो। हाँ, क्या करूं क्या ना करूं, मेरे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, हर चीज है मेरे पास। वो 2-3 बुआरा में लिपस्टिक भरी धरी है। और आप है भैया श्री आशिक खान जी। मैं सोचता रहता हूँ शादी हो जाए, मेरे पास 2-2 बुआरा में लिपस्टिक भरी धरी है, लेकिन क्या करूं, कोई लगवैया नहीं है, न कोई लगाता है। जब कोई नहीं लगाता तो उसमें चुखरियां घुस जाती हैं, तो ऐसे निकलती हैं कि जैसे चित्रकूट की लाल बनरियां। क्या करूं, परेशान रहता हूं। शैम्पू धरी, 3-4 बक्सा में भरी शैम्पू धरी, लेकिन कोई नहीं लगाता। तो 3-4 साल बाद जब मुझको गुस्सा आ जाती है तो मैं सारी शैम्पू उठा करके एक टप में घोल देता हूँ और घोर के पी जाता हूँ। लेकिन भाई साहब, पी तो जाता हूँ, और जब सुबह दिशा मैदान के लिए जिस किसी के खेत में जाता हूँ तो वही गोरानो घरे आ जाता। क्यों? क्योंकि जब मैं शैम्पू पीऊंगा तो फ्याना तो फेंकूंगा, तो जय के खेत में फ्याना फेंक आऊ तो गोरानो घर में आ जात। ये फलानी की अम्मा, बोले हाँ, देख तोरा मोड़ा कौन सी दवाई किन मोरी पूरी पिसिया सूख गई। तो बड़ी परेशानी है भोलेनाथ, तुम्हें कोई फूल पत्ती चढ़ाता है, मेरी शादी एक बार करवा दो, मैं पेड़ के पेड़े ना काट काट दे मारो तो गारंटी। लेकिन शादी नहीं हो रही है, अरमान बड़े हैं मेरे, मैं भी अरमान सजाए बैठा रहता हूँ कि काश मेरी भी शादी हो तो कभी किसी समय पर मैं भी नीले ड्रम की यात्रा करूं 2 बोरी सीमेंट के साथ। लेकिन क्या करूं, जब शादी नहीं हो रही है तो कहां से होगा। मैं स्वप्न देखता रहता हूं अनेकों प्रकार की। एक बार मैंने स्वप्न में क्या देखा कि भागी लोगाई करी थी मैंने, स्वप्न में देखा कि भागी लोगाई करी थी मैंने, अरे कर गई 3 को तेरा, ले गई सबरो डेरा, तो ले गई सबरो डेरा। ओ भागी लोगाई करी थी मैंने, कर गई 3 को तेरा, ले गई सबरो डेरा। क्या ले गई, चूल्हा और चुखरिया ले गई, कपेड़ा को ले गई, पूरो थान रे, पूरो थान रे। और खिड़की और दरवाजे ले गई, खिड़की और दरवाजे ले गई, भाग गई उठ गई मेरा, ले गई सबरो डेरा, सो ले गई सबरो डेरा, सो ले गई सबरो डेरा। मैं सोचता रहता हूँ मेरी घरवाली हो, जैसे सबकी औरतें जब 4 औरतें बैठ जाती हैं तो एक दूसरे की चुगली करती, कभी इसके घर में लड़ाई करा देंगी, कभी उसके घर में लड़ाई करा देती है। तो मैं भी सोचता रहता हूँ कि मेरी भी घरवाली हो, वो भी ऐसे ही बैठ करके चुगली करे है, चुगली करती हो। और जब भी वहां पर पास में पहुंच जाऊं और उससे कहूं कि चलो उठो, और पिसिया कतर गई भूसा डालने, तो वो ऐसे कहे, अरे दैया मुआ प्रेशर का पेट है बहुत पिरात है। हाँ तो है, लेकिन क्या करूं, शादी नहीं हो रही है। हे प्रधान जी, एक जॉब कार्ड में मेरिया बार दी, हाँ तो मैं भांजवा ले आऊं, ब्याज जी सिफारिश लगा दी, ओ ब्याज जी प्रधान जी से सिफारिश लगवा दी। प्रधान जी मेहरिया वर्तमान भी है पूर्व भी है, दोमन में लगाऊ, और सचो साहब हूं तो सीधी लगाऊ, नहीं तो नरेगा में भरो आऊ। देखो वर्तमान भी है और पूर्व वहां बैठे सचिव साहब की जानकारी मिली है, काल ध्यान नहीं रही, नहीं तो बिलासपुर मुकाय क्यों निधि से मिल जाती। सही है।
हाँ, बड़ा परेशान हूँ शादी को लेकर के, लेकिन शादी नहीं हो रही है। तो क्या करूँ, मैं सोचता हूँ मेरी भी छोटे छोटे मोटे मोटे बड़े बड़े भारी उम्र या बांस के सिलौंडा हुए, इतना बड़ा परिवार हो, मो इतना बड़ा परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो, कभी भी चुनाव आ जाए प्रधानी का, मैं पर्चा भरे आऊं और कभी किसी से वोट न मंगाऊं, घर ही घर ठप्पा लगाऊं, जिंदगी भर प्रधान रहूं। इतना बड़ा परिवार हुई, लेकिन कहाँ सो जब मेरी अन्य बड़ा सोचता रहता हूँ। जब भी करवा चौथ आता है मैं अपने छत पे चढ़ जाता हूँ, देखता हूँ अगल बगल की औरतों को, आहा अपने अपने पति देव को कैसे हैं चल्ली से थोतना देखती है, मेरा जी जल जाता है। मैं भी सोचता रहता हूँ कि मेरी भी घरवाली हो, वो भी करवा चौथ पासी हो, और मैं 12 बजे रात में घर में पहुंचूं, 7 प्रकार की मिठाई हाथ में लिए, 7 लाल के पौआ पेट में ठसे, पहुंच जाऊं झूमते हुए, पहुंच जाऊं तो वो मुझको देखे और बड़े प्यार से कहे, आप जाने कहाँ से सड़वा पड़वा शर्म नहीं आती नक्का, ऐसे प्यार से मुझको कहे और ऊपर छत पे ले जाए। फिर मुझे वो क्या कहते हैं, वो चल्ली में वो क्या रखते हैं, दिया रख के, और चल्ली से मेरा थोतना दी के, तो मैं नशा में रहा हूं, तो मैं कहूँ यहाँ कहो जाऊँ, कब वहाँ कहो जाऊँ, तब मैं बाहर पकड़ के सूद ठाड़ा कर दी, पड़वा नहीं तो 1 लाख में भोसा कर दूंगी। हाँ, ऐसे बोले वो मुझको बड़े प्यार से, तो मैं खड़ा हो जाऊं, फिर मुझको मेरी आरती करे, फिर मेरे पैर छुए तो मैं वो ऊपर लात धर दूं, वो नहीं हाथ धर दूं, आशीर्वाद। फिर इसके बाद मैं टोटीदार लोटा से पानी पिया दूं, फिर मैं 1 साल के लिए रिचार्ज बढ़ जाए मेरा। है? लेकिन क्या करूं, शादी नहीं हो रही है। हे भगवान, ओ मोरे भोलवा, ओ भोलवा, एक मेहरिया का हमसे बोलवा। और आप हैं श्री रामपाल वर्मा जी भैंसाए से, छत्रपाल वर्मा जी भैंसाए से, मंगल वर्मा जी जरिया से, शीतल श्रीवास जी। अरे क्या बतलाऊं दोस्त, तो अब तक हुई ना शादी, हाँ क्या बतलाऊं दोस्त, तो अब तक हुई ना शादी, हम तो रजाई में अकेले फुसुर फुसुर रोया करते हैं, हाँ फुसुर फुसुर रोया करते हैं। क्या बतलाऊं दोस्त, तो अब तक हुई ना शादी, क्या बतलाऊं दोस्त, तो अब तक हुई ना शादी, हम तो रजाई में अकेले फुसुर फुसुर रोया करते हैं। और जब पूछते हैं पापा हमारे, ये रोग कैसा तुझको है प्यारे, हाँ कैसे बताऊं, क्या क्या सुनाऊं, कैसे बताऊं, क्या क्या सुनाऊं, कि क्या क्या किया करते हैं, फुसुर फुसुर रोया करते हैं, ओ फुसुर फुसुर रोया करते हैं। क्या बतलाऊं दोस्त, तो अब तक हुई न शादी, हम तो रजाई में अकेले फुसुर फुसुर रोया करते हैं, ओ फुसुर 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 फुसुर। और आप हैं श्री देवेंद्र राजपूत जी मुस्कुरा से, ट्रक ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर। हाँ, मुकेश यादव जी और भैया संजय राजपूत जी भैंसाए से 100 पुष्पोत्तराएं हमारे राजा जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवहार आने लगा है,
लगता है शादी हो जाएगी। जय हो भाई। देखो अगर शादी हो गई तो सबका व्यवहार लौटा देंगे, अगर शादी ना हुई तो खा जाएंगे। हाँ इसलिए सोचता हूँ शायद शादी हो जाएगी। मैं बड़े स्वप्न देखता हूँ, रोज स्वप्न देखता हूँ। एक बार तो मैंने स्वप्न देखा कि मेरी शादी हो रही है, मेरा संबंध हो गया। हाँ वो आए मेरे पास में, मुझसे पूछा भैया ये बताओ लल्ला तुम क्या करते हो, तुम्हारी जमीन कितनी है। मैंने कहा हमारी जमीन मैंने बता दिया। मैंने कहा ब्याज जी हमारी जमीन जोड़े लेना कितनी है, हमारी बहुत जमीन है। हमको यहाँ के लोग जमींदार कहते हैं, कोई हमारे सामने से जूता चप्पल पहन के नहीं निकलता, इतने बड़े जमींदार हैं हम। बोले अच्छा, बोले कितनी जमीन है। हमका जोड़ लेना, कछु में पिसिया, कछु में मटर, कछु में चना, कछु में राई, कछु में सुमा, कछु में बिजली है, कछु में अटक गई, कछु बदाई गदा दी, कछु में बजरू है, कछु बंजर पड़ी है, कछु जुआ में झार गो, कछु दारू पी गो, कछु में पानी भरो है। हाँ बोले कितनी है। मैंने कहा कुल मिला के 1.5 बीघा। बोले 1.5 बीघा। मैंने कहा हाँ। बोले बाबू जमीन है। मैंने कहा ठीक है। तो बोले ठीक है संबंध किए दे रहे हैं। मैंने कहा कर दो। तो मेरा संबंध तय हो गया 9,09,999 3 चटुआ में संबंध तय हो गया। अब हम बारात लेकर के गए तो आहा मुझको फिर वो क्या कहते हैं, बारात पहुंच जाती है तो वो एक रस्म होती है टीका की। कहीं टीका के लिए चलो कहा गया तो मुझको बिठा दिया गया घोड़े में। तो मैं बढ़िया बैठ गया घोड़े में, ऐसे लगाम पकड़ के ऐसा लगा जैसे महाराणा प्रताप की मौसी को लौंडा हुई। बढ़िया बैठे जा रही घोड़ा चल रहा, कट 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 पहुंचे तो हमारा टीका हुआ। टीका होने के बाद एक रस्म होती है वो चावल मारने वाली रस्म के लिए मुझको अंदर ले गए। मैं अंदर गया तो खड़ा हो गया। और आप है भैया जित्तू यादव जी और आशिक खान ग्राम भैंसाएं से 51 मुद्राएं राजा पीटू राजा जी के लिए प्रदान है। आप दोनों मित्रों को साधुवाद है, धन्यवाद है। और कह रहे हैं कि राजा साहब व्यवहार तो 51 मुद्राएं दे रहे हैं, हाँ लेकिन जब विवाह हो जाए तो लौटा देना। बिल्कुल, अरे विवाह हो जाएगा तो इससे ज्यादा लौटा देंगे है? और ना हुआ तो खा जाएंगे जैसे पेशगी खा जाते हैं लोग। हाँ तो मैं फिर अंदर गया वो चावल वाली रस्म के लिए। जब अंदर गया तो वाह 16 साल की एक सुंदर कन्या चावल लिए हाथ में, पैरों में माहुर लगा और सामने से चली आ रही, दोनों हाथ में चावल लिए मेरी ओर चली आ रही। आ गई। अरे मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा हाय दैया रे कितनी बढ़िया, अरे दैया रे मैं कहाँ पसर जाऊं, अरे मैं कहाँ भगत जाऊं, कितनी सुंदर लड़की है। मैंने कहा चलो यार शादी हो रही है। फिर उसने मुझको बड़े प्यार से चावल मार दिए। उसने चावल मारे तो मैंने भी उसको चावल लिए था, मैंने भी बड़े प्यार से चावल मार दिए। मैंने इतने प्यार से मारे कि उसको लग ना जाए। फिर उसने क्या किया, मुझको फूल मारे तो मेरे पास तो फूल नहीं थे। तो मैंने इधर उधर देखा तो सब्जी के बचे थे कुछ गोभी के फूल, तो मैंने उठाकर गोभी के फूल मारे। इतने गोभी के फूल मारे, इतने मारे क्यों नाक आँख फट गए, मुंह से खून आ गया। औंधी गिर के मोड़ी, औंधी गिर के बेहोश हो गए। तो जितने भी रिश्तेदार थे वो आए और मोड़ी को मुंह दिखाएं और तार खजूता मुंह दे फट। मैंने कहा यार जो कौन सी रस्म हो रही भाई साहब। फिर जो दूसरा आया उसने बिटिया का मुंह देखा और तार और जूता मुंह दे फट। मैंने कहा यार ये जूता वाली रस्म कुछ समझ में नहीं आ रही, जो भी आता है एक में लगाता चला जाता है, कोई बात नहीं। फिर अच्छा कोई बात नहीं। इसके बाद हमको आ गई गुस्सा, हम बैठ गए बस बैठे ही थे, तुरंत बोला हुआ आ गया कि चलो भावर के लिए चलना है। अब भावर के लिए गए तो हमारी भावर पड़ने लगी, हम बैठ गए। जैसे भावर पड़ी एक तो पंडित जी बोले लड़का लड़की को देख, तो हमने देख लो हमकी पड़ गया है। वो जैसे भावर पड़ी 2 तो मोड़ी गई सो। तो मैंने कहा ये काय सो गए। मैंने कहा चलो 3 घंटा लो जयमाला कार्यक्रम में खिच होता रहा, शायद इसीलिए सो गई वो। जैसे भावर पड़ी 3 तो पंडित जी बोले एक बार लड़का लड़की को फिर से चीन। हमने चीन लिया, मैंने कहा बनी बदली है वही है। जैसे भावर पड़ी 4 तो मोड़ी खचा जाओ बुखार। मैंने कहा यार जब बीमार धर दी, बिल्कुल जब बीमार रहती तो कहे के तारीख सोच दी, कोई बात नहीं। जैसे भावर पड़ी 5 तो मोर खोल के कांच। मैं कह रहे फिर बेइज्जती हो रही है, हमने लगा ली जैसे तैसे।
फिर जैसे भार पड़ी छे तो मोड़ी के खुल गई के मैंने कहा ये गंदगी ना फैलाओ, इसको ले जाओ निलाओ धुलाओ। निला धुला के गोली खवा के फिर बिठा दिया। जैसे भार पड़ी 7 तो मोड़ी ने मोचक हमारी लात। मन के ये तो मुझको गुस्सा आ गई। मैं भाग गया जनवा से, मैं जाकर बैठ गया। मैं नहीं कराऊंगा शादी आदि, मैं नहीं कराऊंगा, बस बैठ गया। फिर उसकी अम्मा आई, मम्मी आई, बोले लल्ला और चलो कलेव कर लो। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, जाओ मुझे नहीं करवानी शादी आदि। बोले लल्ला वो धोखे से है, लग गई थी लात, वो फटकार रही थी, धोखे से लग गई। हमारी लड़की बोले इतनी सही है, इतनी सीधी है, एकदम गऊ है। मैंने कहा गऊ है तो गौशाला में बैठ गया, मुझे तो कहा शादी कराऊ था। बोले मतलब ऐसी गऊ नहीं, मतलब इतनी सीधी है, सज्जन है कि जब भी घर से निकलती है तो 10-12 लड़का लेखने करत थी। मैंने कहा बोले मतलब घर परिवार के कि मतलब कोई दिक्कत ना हो रास्ते में। मैंने कहा चलो ठीक है, अपने भाइयों को लेके निकलती है। बोले ऐसा है, मैंने कहा ऐसा है तुम जाओ और मैं नहीं कलेव करूंगा। फिर कोई बात नहीं। फिर ससुर साहब आ गए। ससुर साहब आए, उन्होंने कहा लल्ला। मैंने कहा हाँ। बोले चलो और कलेव कर लो। मैंने कहा माना जाई हो। बोले नहीं नहीं कर लो चलो। मैंने कहा माना जाऊंगा। अरे बोले मैं तुमको बोलेरो दूंगा। मैंने कहा माना जाऊंगा। अरे बोले मैं तुझको स्कॉर्पियो दूंगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। वो बोला मैं तुझको आधी जायदाद दूंगा। मैंने कहा फिर भी नहीं जाऊंगा। बोला तो नहीं जाएगा। मैंने कहा ना तका तो तार खजूता मुंह ही मुंह दूंगा। तब मैंने कहा मैं जूठन तक खा लूंगा। बस उतने में सपने खुल गया। अब मैं शायद एक बार फिर से सो लूं, शायद शादी हो जाए। सो लेते हैं, नींद आने लगी। हाय हाय मुझको नींद आ रही है, मोरी भैंस रमा रही है भाई। और आप हैं श्री देवेंद्र राजपूत जी, ट्रक ड्राइवर। मेरी शादी हो रही है। मेरी शादी हो रही है। वाह, मेरी शादी के लिए ट्रेन, अरे ट्रेन में बारात जाएगी मेरी। पापा ने ट्रेन बुक कर दी। शादी है, बारात मेरी ट्रेन से जाएगी। पापा ने ट्रेन बुक कर दी है। वाह भाई सभी लोग बैठ जाओ, अब मेरी बारात चलने के लिए तैयार है। सब लोग बैठ जाओ, फिर बाद में ना कहना कि तुम अपनी बारात में हमको नहीं ले गए थे। बैठ जाओ सभी लोग। चलो ड्राइवर ट्रेन स्टार्ट करो, अब हमारी ट्रेन छूट रही है। Attention please. 3999 बुंदेलखंड एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर न आते हुए 3-4 साल बाद आएगी। यात्रियों से निवेदन है कि प्लेटफार्म खाली कर दें, नहीं तो पन्हा दिए जाएंगे। कष्ट के लिए खेद है और हमारे मुंह में छेद है। चलो भाई उतरो 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 उतरो। हे जनवास आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया आ गया आ गया, आओ जल्दी से। ओए अरे यार
मैं तो ज्यों कहते हूँ धरो। मैं सोच रहा था मेरी शादी हो रही है, लेकिन शादी नहीं है। मैं तो सपने देख रहा था। अरे भोलेनाथ, अगर स्वप्न में शादी हो जाती तो न तुम्हारा कुछ जाता न मेरा कुछ जाता है। मेरी घरवाली आ जाती है तो वो भी मेरे घर में करती, तो नक तुन्ना फाट डाटती मोरे होना। लेकिन क्या करूं, शादी। ओए मंत्री कहां गया? मेरे राज्य के मंत्री भी आजकल फरार रहते हैं। आओ आओ आओ, आ जाओ। जय जयकार हो। हेल्प। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। ये बताओ, हाँ तुम मेरे श्रेष्ठ मंत्री हो, बिल्कुल। बहुत अच्छे मंत्री हो, ज्ञानी मंत्री हो। जैसे एक कुतिया के दो पिल्ले हैं, ठीक एक का नाम तय, एक का नाम मैं। ठीक है। अब तय मर गया तो कुतिया का दूध कौन पिएगा? मैं पिएगा। तो पीना जाके। अरे जो बचा है वो पिएगा। अच्छा हाँ, जो हाँ। मैं नाम का बच्चा। हाँ, तो हाँ। मैं समझता हूँ। तो महाराज हाँ, अब फिर जब विवाह करने के लिए जाना है विवाह के लिए कहाँ? हाँ, जनकपुर। जनकपुर जाना है? क्यों? हाँ। अरे पत्र आया है। पत्र आया है? हाँ कहाँ है? कहाँ है? पत्र ये है। हाँ, लाओ लाओ लाओ। बहुत बड़ा पत्र आओ। हाँ, इसमें लिखा है, देवेंद्र मुस्करा, मुकेश यादव और अरे ये वाला नहीं, सत्येंद्र। इस तरफ ये है। अच्छा ये है। हाँ हाँ, इसमें लिखा है श्री 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 कौंटलन श्री बोरन श्री चिटियन श्री पेरन श्री डलोन श्री डलियन श्री ठेलन श्री ठिलियन श्री। कितनी मिला श्री? इसमें लिखा है छेरी गई सारमा। हाँ, छेरी गई सारमा नहीं लिखा, क्या लिखा है? इसमें लिखा है श्री गणेशाय नमः। हो, ऐसा लिखा है? हाँ मैं समझो छेरी सारमा चली गई। और इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। पलट दो। और लिखा है कि राजा तनक अपनी लकड़ी का सितंबर कर रहे हैं। राजा तनक नहीं, राजा जनक अपनी लकड़ी का नहीं, अपनी लड़की का सितंबर नहीं, स्वयंवर कर रहे हैं। अच्छा, और इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। और इसमें लिखा है कि यदि आप नहीं आएंगे तो मेरी लकड़ी कुंवार में रह जाएगी। ये नहीं लिखा है, इसमें लिखा अगर आप नहीं आए तो मेरी लड़की कुंवारी रह जाएगी। अच्छा हाँ। और लिखा है, विशेष करके लिखा है, विशेष हाँ। नोट मेरे लिए लिखा है, भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, असल बाप के बेटे हो तो कष्ट न करना आने को। तो आप नहीं जाएंगे? है? मैं लिखा अगर असली बाप के बेटा हो तो कष्ट न करना आने को, तो आपको नहीं जाना चाहिए। तो बाप आपको ना होता है, मैं कितनी देर लगा तुरंत आधार कार्ड बन जाता हूँ। अच्छा कौन सा? चलो ठीक है, तो क्यों आप वहाँ जाएंगे? जाना तो पड़ेगा ही। नाचने नाचने की कोई व्यवस्था है? अरे मेरे राज्य में एक से एक बड़ी बड़ी परियां हैं। हाँ तो बुलाया जाए। परियों को बुलाओ, मेरी बारात को तैयार कराओ। बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए महाराज, बैठ जाइए। आओ परी। परी नंबर 1। परी नंबर 1 स्काउट काली फट फट फट। आओ। अरे अब लीजिए, यहाँ से आप लोग देखेंगे शिवानी जी और एक शिवानी जी के द्वारा डांस, एक सौम्या जी के द्वारा डांस। राजा जी की बारात के लिए आजकल लोग नौटंकी ले जाते हैं और राजा साहब परी ले जाएंगे। वाह भैया राजा साहब, क्योंकि मुझको भी शादी की परी है। हाँ तो मेरे तो साथ भी परी है। ये बताइए महाराज, हाँ कितने कितने वाली मंगाओ? मंगाओ, ये 16 वाली है। अच्छा 16 साल वाली। हाँ 16 साल बाद। अरे रसिया, हाँ और वो ठीक है। वो अरे आ गई आ गई। ये क्या साल वाली है? 16 साल। ये उतने वाली है। 16 अरे आनी नहीं, शिवानी है। शिवानी। शिवानी हाय हाय, हाउ आर यू?
ओ इंग्लिश बोलेंगे यू आर इंग्लिश बुक। गाना लगाई हमको नाच दिखाई। कम ऑन नचिंग यू आर नॉट टचिंग।